नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने बगावत को कंट्रोल करने का जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट पार्टी के लिए ही डिजास्टर बनता दिख रहा है। प्रदेश में चुनावों के पास आते आते ये लड़ाई पार्टी को और ज्यादा डैमेज कर सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। सिद्धू ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें पार्टी में फैसले लेने से रोका गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सवाल है कि पंजाब कांग्रेस में जो सियासत की ईंट बजने लगी है, उस पर पार्टी एकजुटता का सीमेंट कैसे लगाएगी, और अगर नहीं लगा पाती तो आखिर 2022 के पंजाब चुनावों में कांग्रेस का कैप्टन कौन होगा। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के तेवर आपको दिखाते हैं और सिद्धू के इस तेवर पर प्रदेश प्रभारी हरीश रावत का रिएक्शन भी देखेंगे। आज भी मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ राजनीति के विच कांग्रेस को जान नहीं दूंगा। लेकिन जब तुम मैनू निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं एक भी क्योंकि निर्णय लेने से बड़ा 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। हटाए जाएंगे तो क्या निशाना आपके ऊपर वो लगा रहे हैं सिद्धू साहब? देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो बात बिल्कुल निपटेंगे। और जब पंजाब में सब चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नजदीक होते हैं तो थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं। तो पंजाब कांग्रेस की स्थिति संभालने के लिए आलाकमान ने जो एक्सपेरिमेंट किया और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपी, एक्सपेरिमेंट क्या पार्टी को चुनावों में और ज्यादा डैमेज करेगा? ऐसे कई सवालों पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित अरोड़ा दीवान बीजेपी प्रवक्ता, रविंद्र राजपुरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और राणा बलजीत चहल कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रविंद्र राजपुरा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता अब से कुछ ही देर बाद हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल ये लेना चाहता हूं, क्योंकि देखिए हरपाल चीमा कल से कह रहे हैं कि पंजाब सरकार या कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बहुमत खो चुके हैं। राज्यपाल को भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। देखिए, यही कारण है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और एक सियासी दाव खेला है कैप्टन अमरिंदर जी तेग बहादुर जी के उसको गुरुपुरब को लेकर अब 3 सितंबर को अपना एक दिन का असेंबली का सेशन बुलाने जा रहे हैं, जो अपने आप में डेमोक्रेसी की बड़ी हत्या है। क्योंकि अपनी फ्लोर टेस्ट से बचने का एक तरीका है, बीपीए पे, पावर परचेज एग्रीमेंट पे कोई बात नहीं है, स्टेट में बेरोजगारी का बुरा हाल है उस पे कोई बात नहीं है, पंजाब में जो सिद्धू के तेवर दिखे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं है, उनके जो सलाहकार हैं कश्मीर को अलग देश बता रहे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं है। लेकिन बात किस चीज पे है? सिर्फ और सिर्फ डायलॉग को चेंज करने की बात है कि 400 साल गुरु तेग बहादुर जी के उसको एक समर्पित उन्होंने बुला लिया है, राज्यपाल जी को बुलाया, बदनौर जी को भी बुलाया है, शायद सेंटर से भी किसी मिनिस्टर को बुलाया है। तो ऐसे करके एक सियासी दाव जो कैप्टन साहब है अपनी डूबती नैया को कांग्रेस बचाने के लिए एक सियासी पेज खेल रही है। लेकिन पंजाब के लोगों के बीच, पंजाब की राजनीति के बीच कांग्रेस नहीं, लड़ाई तो सर पूरी तरह से राजपुरा जी
लड़ाई तो कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच चल रही है ना, तो आम आदमी पार्टी को ये क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है? कांग्रेस या यूं कहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास अब बहुमत नहीं है, ये लड़ाई तो उन दोनों के बीच की है। भविष्य जी, आयरनी ऑफ द मैटर जी। इज, इस सारे प्रकरण की हास्यास्पदता यही है कि इस मैटर को सिद्धू वर्सेस कैप्टन बनाया जा रहा जी। है, जबकि ये पूरा मामला ही कांग्रेस के 4.5 सालों के फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है। जी। अब नया सिपाही उसके तौर पे, सिद्धू के तौर पे पेश किया जा रहा है, जिसको जो सारे कांग्रेस सरकार के जितने आप 35-39 जितने एमएलए सिद्धू के साथ भी हैं, या जितने एमएलए सिद्धू के साथ भी खड़े हैं, उनमें से 5 कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे थे जिन्होंने कैप्टन के साथ सौगंध खाई थी दमदमा साहिब में कि हम नशे का वो तोड़ेंगे। और जितने ये एमएलए हैं किसी न किसी रूप में करप्शन में लिप्त हैं, या किसी गैर कानूनी काम में लिप्त हैं, या गैर कानूनी मामलों में लिप्त हैं, और ये भी अपनी डूबती हुई नैया बचा रहे हैं। सिद्धू के साथ इनको पर्सनली कुछ नहीं लेना, लेकिन इनको दिख रहा है कि कैप्टन सरकार के फेलियर इतने बड़े हैं कि दोबारा ये सियासत में नहीं, या सरकार में नहीं आ सकते, इसलिए सिद्धू के साथ जा रहे हैं कैप्टन का बीड़ा छोड़ के। चलिए, राणा बलजीत चहल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राणा बलजीत चहल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंदर राजपुरा जी को आपने सुना जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, और मेरा सवाल उनके सवालों के साथ ये, क्या जो ईंट से ईंट पार्टी में बज रही हैं, अब किला डहना कांग्रेस का शुरू हो गया है क्या? क्योंकि देखिए, हरपाल चीमा जी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है कि बहुमत खो चुके हैं कैप्टन साहब। देखिए, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बोल रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुमत खो चुके हैं। ये जो लड़ाई है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दैट इज बिटवीन सिद्धू एंड कैप्टन साहब। ये लड़ाई जो है ओपिनियंस की लड़ाई है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की लड़ाई है। ये वो नहीं है कि कैप्टन साहब को कोई गिरा, आज सरकार गिर जाएगी। जिस एक ये ढूंढते हैं आप वाले, कल से मैंने देखा है बखलाए फिर रहे हैं कि कहीं इनका दाव लग जाए, 6 महीने पहले दाव लग जाए, इलेक्शन हो जाए या सरकार गिर जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये जो है कैप्टन साहब ने, यही बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है जो दोनों के बीच में। नो डाउट 4.5 साल में कुछ ऐसे काम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात तो आप कह रहे हैं चहल साहब, लेकिन जो बात राजपुरा जी ने कही कि भाई जो मुद्दे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो रहा है सरकार का, वो एक मसला बड़ा है, और उसको लेकर तो सिद्धू साहब भी आरोप लगा चुके हैं। देखिए, मैं वही बात आपसे करने वाला था कि जो 4.5 साल में 2 बहुत बड़े मुद्दे थे, एक तो चाहे बेअदबी का मुद्दा था और दूसरा था ड्रग रैकेट्स का, जिसमें बड़ी थाप मार मार के ये लोग बोल रहे थे, केजरीवाल बोल रहे थे और आप वाले बोलते थे कि ड्रग का जो तस्कर है वो विक्रमजीत मजीठिया है, और सडनली वो बैकफुट पे हो जाते हैं कि कोई और है, उनका नाम भी नहीं लेना। आपने क्या किया उसके ऊपर? तो आपकी गवर्नमेंट 4.5 साल रही है, आपने क्या किया उस पे? आप एक प्रोटोकॉल समझा करो, डिबेट का बीच में मत बोला करो। आपको मैंने कितनी बार झूठ मत बोलिए कीजिए। चलिए राजपुरा जी आऊंगा आपके पास, एक बार चहल जी को सुन लीजिए, आपके पास वापस लौटूंगा मैं कुछ सवालों के साथ। हाँ जी चहल जी, 2 मुद्दे रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि जो 2 मुद्दे रहे हैं, चाहे ड्रग रैकेट का होगा चाहे बेअदबी का, क्योंकि जिन लोगों ने 4.5 साल पहले बेअदबी करवाई और गुरु के अंग गलियों में रुलवाए, वो लोग आज भी बड़ी थाप मार रहे हैं कि हम लोगों को कर लो, क्या हो सकता है। उसी चीज को लेके सुखजिंदर सिंह रंधावा हो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, ये बोल रहे थे कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। तो उन चीजों को काम करने के लिए कि वो जल्दी से जल्दी काम होने चाहिए, उसकी वजह से सिर्फ कैप्टन साहब को ये प्रेशराइज करने का ढंग था उनका कि शायद कैप्टन साहब समझ जाएं। पर मैं उन लोगों से भी एक पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, जो तृप्त बाजवा थे, कभी जब नवजोत सिंह सिद्धू इन बातों को लेके, मुद्दों को लेके बोलते थे, तो ये तृप्त बाजवा जी सबसे पहले काउंटर करते थे इस बात को लेके, कैप्टन साहब को लेके, कि सिद्धू साहब गलत बोल रहे हैं। सो आज कहीं 4 साल में अपने निजी मफाद हल करवा के और मलाई खा के, मैं सीधा कहूंगा, आज कैप्टन सरकार घेरने की बात कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। और जहां तक आप और अकाली दल की बात कर रहे हो, आज आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों के बीच में जाइए, ये लोग बिल्कुल शाख खो चुके हैं। इनके लिए मुझे समझ नहीं आती, पहले सेवा सिंह सेखमा नहीं सर, एक ड्रग्स भी बेचते थे और वो अकाली दल में करप्शन भी करते थे। चलिए उस पर बात करेंगे क्योंकि मसला सिद्धू साहब और कैप्टन साहब से जुड़ा हुआ है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर
आलाकमान ने जो फैसला लिया, जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में स्थिति थी उसे संभालने के लिए नवजोत साहब को, सिद्धू साहब को पार्टी की कमान प्रदेश में सौंपी गई, क्या ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कहीं ना कहीं आलाकमान ने क्या भूल कोई कर दी है बड़ी, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा? चहल साहब। बिल्कुल नहीं, किसी बात का खामियाजा सरकार कांग्रेस पार्टी नहीं भुगतना पड़ेगा। 2022 में देखिए अच्छी तरह से मेजॉरिटी में आएंगे हम लोग, दोबारा से फिर कांग्रेस की सरकार ही बनेगी पंजाब में। चलिए, और पंजाब विल सेट एग्जांपल फॉर अदर स्टेट्स। जी चलिए, रविंदर राजपुरा जी कुछ कह रहे हैं, उनसे उनके पास भी लौटूंगा, लेकिन अमित अरोड़ा साहब को भी मैं डिबेट में शामिल कर लूं। अमित अरोड़ा साहब, जिस तरह की स्थिति पंजाब कांग्रेस की दिखाई दे रही फिलहाल, क्या ऐसा जो सवाल मैंने पूछा चहल साहब से कि क्या ऐसी जो स्थिति है पंजाब कांग्रेस में फिलहाल सिर्फ अटव्वल की स्थिति है, ये जो चीजें चल रही हैं, क्या ऐसी स्थिति को अंतरकलह पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो फैसला आलाकमान ने लिया वो एक बड़ी गलती के तौर पर अब उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं? त्यागी जी, अब मुझे ये बताएं कि किसी बंदे को स्कूटर नहीं चलाना आता हो जी, और उसके हाथ में सीधा हवाई जहाज पकड़ा दो जी, गाड़ी भी नहीं, उसके हाथ में सीधा हवाई जहाज पकड़ा दो तो क्या होगा? प्लेन क्रैश होगा ना जी। तो यही हालत कांग्रेस की है। अब सिद्धू साहब ने कहीं कोई संगठन का अनुभव नहीं है उनको, जी, कैसे पार्टी को चलाया जाता है, जी, से लेके ऊपर तक उनको संगठन चलाने का एक नए पैसे का अनुभव नहीं है। जी। अब पार्टी के प्रधान का क्या दायित्व है? उनका दायित्व है कि अपनी टीम को स्ट्रांग करना, कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग करना। वो मुख्यमंत्री का काम होता है सरकार चलाना। जी। अब मुख्यमंत्री के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, जबकि इनको चाहिए था कि अपनी टीम बनाते, कांग्रेस को संगठन को मजबूत करते, जिसका लाभ जो है वो कांग्रेस को दोबारा सत्ता आने में मिलता। तो कि ये कह रहे हैं जी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, चाहल साहब कह रहे हैं जी। अब आप मुझे ये बताओ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में ईंट से ईंट बजाने वाली जो भाषा है जी, अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। अब इनका सीधा सीधा प्लेन क्रैश हो चुका है। वो जो एक पीछे बात आई थी ना कि ये मिसाइल जो है ये सुखबीर बादल के ऊपर गिरेगी, जी, मैं तो पीछे कह रहा था कि ये मिसाइल कैप्टन साहब के ऊपर गिरेगी, ये मिसगाइडेड नहीं गाइडेड मिसाइल है। तो अब तो मैं ये कहूंगा कि ये मिसाइल जो है ये हाईकमान के ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि सिद्धू साहब अपने आप को हाईकमान से के ऊपर समझते हैं, जी, किसी को कुछ नहीं समझते। जो व्यक्ति मोदी जी से नहीं संभल पाया वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं संभल सकता। ये मिसाइल सीधी हाईकमान के ऊपर गिरेगी जाके। ये नहीं तो क्या जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है और जो आप कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के ऊपर ये मिसाइल गिरेगी, कांग्रेस आलाकमान के ऊपर गिरेगी, क्योंकि देखिए एक अपहोल्ड तो दिख रहा था कांग्रेस का किसान आंदोलन को लेकर। ये जो कांग्रेस की स्थिति है फिलहाल दीवान साहब, ये कांग्रेस की स्थिति क्या बीजेपी को थोड़ी बढ़त दिला पाएगी? क्योंकि बीजेपी जो नाराजगी किसानों की झेल रही है उसमें क्या थोड़ी पॉजिटिव आपको अब अप्रोच दिखेगी? क्या चुनाव में कुछ हासिल हो पाएगा? देखिए ऐसा है, आप बार बार अपने चैनल के ऊपर किसानों की बात करते हैं, जी। आप मुझे ये बताएं नहीं कि फिलहाल मसला कांग्रेस का है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस की जो अंतरकलह है, बगावत है, ये थोड़ा सा एक अपर हैंड देंगे क्या बीजेपी को? मैं ये पूछ रहा हूँ। जी, आज कांग्रेस लीडरों का भी घेराव कर रहे हैं किसान जी, आज आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी घेराव हो रहा है, सुखबीर बादल का भी कल बागा पुराना में घेराव हुआ। जी, सीधा सा मतलब ये है कि किसान जत्थेबंदी, किसान जो आंदोलन है वो कामरेडों के, कम्युनिस्टों के हाथों में चला गया है। जी। अब वो लोग नहीं देखिए, किसान आंदोलन पर टिप्पणी आप करें वो कभी और किसी दिन मसला लेके बैठेंगे, उस पर आप बातचीत करेगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था क्या अब कांग्रेस की स्थिति से एक अपर हैंड मिलेगा क्या आपको? नहीं, बीजेपी तो सरकार बनाने जा रही है जी, पंजाब में। पंजाब के लोग जो हैं, क्योंकि कांग्रेस, आप देखो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों ईद के ऊपर मलेरकोटले को जिला बना दिया जी, और रखड़ी जो है उसको काली करवा दी। अब मुझे आप ये बताओ कि जो चक्का जाम हुआ था गन्ने के भाव को लेकर, जी, अगर
कैप्टन चाहते तो रखड़ी के 2 दिन पहले भी वो चक्का जाम खत्म हो सकता था। जी क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हिंदुओं और सिखों का जो त्योहार रखड़ पुन्या है, राखी है, उसको खराब किया गया। उसको वो काली रखड़ी बनाई गई लोगों के द्वारा। जी लोगों में आक्रोश है। और पंजाब में इनका इतना बुरा हाल होगा, जैसे चलिए वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए कबर खोदते हैं, उनके अपने के लिए कबर जो है वो खुदती है। जी अब पंजाब कांग्रेस का ये हाल होने वाला है। आज चलिए जिन जत्थेबंदियों को उन्होंने उकसाया, वही जत्थेबंदियां इन लोगों का घेराव कर रही हैं। जी चलिए, मैं वापस लौटूंगा दीवान साहब आपके पास, और आपने जो सवाल उठाया, आरोप जो लगाया, उनका जवाब भी मैं चहल साहब से लूंगा। लेकिन रविंदर राजपुरा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। रविंदर राजपुरा जी, रखिए अपनी बात। लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा राजपुरा जी को इस डिबेट में जोड़ेंगे। वापस राजपुरा साहब एक बार फिर से जुड़ गए। रविंदर जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, रखिए अपनी बात। मैं यही भविष्य जी यही बात करना चाह रहा था जी कि शायद बता दिया जाए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता चहल साहब को कि 4.5 साल 55 महीने उन्हीं की सरकार रही है। जी ये जो ढोंग किया जा रहा है, सिद्धू जी की जो बात हो रही है या कैप्टन साहब की बात हो रही है, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। जी पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के लिए कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। लड़ाई सिर्फ सरकार की है। और आप ये मेरा इनसे सवाल है कि 55 महीनों में इन्होंने क्या किया है? जी ड्रग के मामले के ऊपर 122 लोग जाली शराब घनौर में बनी हुई पूरे पंजाब पीते हैं, पूरे पंजाब में, और 122 लोग मर जाते हैं। इनके एमएलए के नाम बीच में आते हैं। राजपुरा के एमएलए हरदयाल सिंह कंबोज और घनौर के एमएलए अपना मदन लाल जलालपुर, चलिए, इनके घर जाकर बिल्कुल। राजपुरा सिद्धू साहब, कहते मेरा हैं कि मदन लाल जलालपुर एक है। सवाल आपसे इस बीच ये है, जिस हरपाल चीमा साहब ने एक चिट्ठी राज्यपाल को लिखी, उसमें अब इतना, क्योंकि देखिए काफी कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी भी है और काफी संभावनाएं भी तलाश रही है चुनाव में। अब क्या अ, ऐसी स्थिति कांग्रेस की है, कोई ईंट इधर उधर तो नहीं जुड़ने वाली? हमने फ्लोर टेस्ट की बात की है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अपना अविश्वास मता जो है उस तरीके से आया है, क्योंकि जैसे 39 एमएलए सिद्धू के साथ गए हैं, तो 70 एमएलए में से 39 जो हैं सिद्धू के साथ हैं, और उस तरह से सरकार में अपने तरफ से बहुत बड़ा अविश्वास है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जैसे 3 सितंबर का एक इजलास, एक दिन का लेजिस्लेटिव असेंबली का रखा गया, वो अपने आप में जो इस सारे प्रकरण को जीरो करने वाली बात है। और जो गवर्नमेंट से फ्लोर टेस्ट से बचने की जो ये प्रकरण चलाया गया है, ये अपने आप में जो कांग्रेस गवर्नमेंट का डर है वो साफ साफ जाहिर कर रहा। चलिए, चहल साहब जवाब दीजिएगा। चहल साहब, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है रणजीत, माफ कीजिएगा, राणा बलजीत चहल के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनके साथ जुड़ेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन सवाल ये अमित अरोड़ा जी, एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। क्या जो स्थिति कांग्रेस की, हालांकि जिस तरह से आपने आरोप लगाए, सवाल उठाए, उनके जवाब भी मैं ले लूँगा, लेकिन फिलहाल सिद्धू साहब और कैप्टन साहब के बीच जो ये एक घमासान है, आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ गए घमासान और तेज़ होगा? क्योंकि टिकट बंटवारे में दोनों ही लोग चाहेंगे कि अपने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिलवाया जाए, तो टिकट बंटवारे के साथ ही घमासान और तेज हो जाएगा क्या? त्यागी जी, अब हाईकमान का भी भरोसा जो है वो सिद्धू साहब के ऊपर टूटा है जी। हाईकमान भी समझने लगा है और लोग भी समझने लगे हैं। लोगों का भरोसा भी टूटा है सिद्धू साहब के ऊपर, उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है जी। बात ये है कि कांग्रेस हाईकमान भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं पंजाब के कि ये कॉमेडी शो नहीं है जी। राज जो है ये सिंसेरिटी से चलती है, गंभीरता से चलती है जी। अब आप मुझे ये बताएं कि सिद्धू साहब मजीठिया का केस तो अदालत में खुलवा रहे हैं जी। लेकिन जैसे रविंदर राजपुरा जी ने कहा कि जहरीली शराब के मसले में जिन लोगों के नाम आए थे, जिन विधायकों के, जी। अब रमन सिक्की का जो तरन तारण में जहरीली शराब का 122 लोग मर गए, उसमें रमनजीत सिंह सिक्की का नाम आया था जो इनके विधायक है।
और कैप्टन साहब वहां कह के गए थे कि भाई ये जिन लोगों को जो आरोपी हैं उनको सजाए मौत देंगे। तो कैप्टन साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की जी और सिद्धू मजीठिया का केस तो खुलवा रहे हैं, लेकिन रमनजीत सिंह सिक्की का भूल रहे हैं। जी अब आप मुझे ये बताएं कि फाजिल्का की अदालत ने सुखपाल खैरा के ऊपर सम्मन निकाला हुआ है ड्रग तस्करी का। जी अगर मजीठिया की जांच होनी है तो सुखपाल खैरा की क्यों भूल रहे हैं सिद्धू साहब? चलिए तो ये देखिए 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 कभी नहीं होते। तो चलिए ये सिद्धू साहब को 2 और 2 5 करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता बखूबी जानती है, इसीलिए कैप्टन साहब भी दोषी हैं। अब आप मुझे ये बताएं। चलिए वापस लौटूंगा अमित अरोड़ा जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि राणा बलजीत चहल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चहल साहब, जो दीवान साहब ने आरोप लगाए है, बात कही, उनका जवाब भी दीजिएगा। मेरा सवाल ये, क्योंकि जिस भूल का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि देखिए चुनाव के वक्त जैसे जैसे चुनाव आएगा, टिकट बंटवारे का वक्त आएगा, तो ये जो रार है ये तो और तेज हो जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि क्या पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था डैमेज कंट्रोल करने का, वो एक बड़ी भूल के तौर पर सामने आया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड पे पार्टी वर्कर्स की डिमांड थी वो यही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाया जाए जी। और उसको लेते हुए पार्टी हाईकमान ने उनको जिम्मेदारी सौंप दी। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी का जो नहीं, जिम्मेदारी तो सौंप दी, लेकिन सिद्धू साहब तो कह रहे हैं ना सर, सिद्धू साहब तो कह रहे हैं कि अगर फैसले लेने की पावर नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। फैसले लेने से मतलब क्या? टिकट बंटवारे की पावर वो चाहते हैं। नहीं, पहले मेरी बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो सिद्धू साहब डिसीजन ले सकते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन ले सकते हैं कि किसको कहां पे रखना है, किसको कहां पे रखना है। वो जो दूसरे डिसीजन है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही ले सकते हैं। सो ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे मीडिया में कहा, मैंने तो आज बात नहीं सुनी, सिर्फ ये सुनी है कि ईंट से ईंट बजाने वाली स्टेटमेंट सुनी है। तो उस पर पार्टी उस चीज पे कुछ ना कुछ संज्ञान लेगी जो सिद्धू साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। और जहां तक आप भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले आज इस बात से क्यों खुश हो रहे हैं कि शायद ये कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। जहां तक ये किसानों की बात करते हैं, आज बड़ा इन्होंने किसानों की बात की कि आप किसानों की बात मत कीजिए, क्यों ना कीजिए। क्या नरेंद्र मोदी में उतनी पॉपुलैरिटी है जो आप सिद्धू साहब की बात कर रहे हैं कि सिद्धू साहब संगठन को नहीं संभाल सकते? क्या मोदी साहब ऐसी प्रधानमंत्री की कैपेबिलिटी है कि वो पंजाब के किसान को संभाल सकते हैं? जो 3 काले कानून लेके आए हैं, जिन किसानों की वजह से ये सत्ता में आए हैं, उन किसानों को आज इन्होंने साइडलाइन कर रखा है। अगर कोई देश में मेडल लेके आते हैं, कोई भी कुछ होती है, वो भी किसान के बच्चे हैं, तो उनके साथ बैठ जाते हैं और किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मन की बात सुनते हैं, जन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी इनको पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए। सो कांग्रेस पार्टी की टेंशन मत ले, दिस इज अवर पर्सनल मैटर, फैमिली मैटर है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। जहां तक सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, उस बात को ये भूल जाना चाहिए। वो एक हमारे पंजाबी में कहावत है कि सारे गांव में माँ से बेटा पूछता नहीं तो सर बातचीत तो होगी ना, बंदा मर जाए क्या होगा, फलान बंदा मर जाए। देखिए वो बोलती है 30 विधायक पहुंचे थे हरीश रावत के पास, 4 कैबिनेट मंत्री कैप्टन साहब को हटाने की मांग को लेकर। अब ऐसे में That is the opinion of that minister, what they are saying about Captain अमरिंदर सिंह। जहां तक आप संगठन की बात कर रहे हैं, सिद्धू साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको उस बात से क्लियर कर चुका हूं। आपने बात की कि लोगों के बीच में आने वाले समय में इस बात का कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा 2022 में, कि जो ये लड़ाई चल रही है आपस में, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मैं लोगों के बीच में ही हूँ, गांव के बीच में ही हूँ, आज भी अभी भी अपने गांव का दौरा कर रहा हूँ, लोगों के बीच में बहुत खुशी है। दैट इज इंटरनल मैटर ऑफ पार्टी, पार्टी का मसला पार्टी सॉर्ट आउट कर लेगी। हाई कमांड बैठी है, उसको जो भी डैमेज होगा उसको कंट्रोल कर लेंगे। पर जहां तक ये सोच रहे हैं सीधा लेके, मुझे ये समझ नहीं आते जो लोग ग्राउंड पे अपनी शाख खो चुके हैं, जो लोग जब तो दूसरी पार्टी में कोई एमएलए होता है तो उसको बोलते हैं कि ये बड़ा जी ड्रग्स का पेडलर था, इसने जी बड़ी करप्शन की, जब वो आम आदमी में आ जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ लड़ाई आइडियोलॉजी की होनी चाहिए। तारीफ तो सिद्धू साहब भी कर रहे थे आम आदमी पार्टी की, चहल साहब। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही नवजोत सिंह सिद्धू आज से 3 महीने पहले आम आदमी में चला जाता तो नवजोत सिंह सिद्धू बहुत अच्छा था। नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम डिक्लेयर करने के लिए फिर रहे थे। आज नवजोत सिंह सिद्धू अगर यहाँ कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस की वर्कर्स की बात सुन रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू से बुरा कोई व्यक्ति ही नहीं है, पॉलिटिशियन ही नहीं है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं चहल साहब की जो ईंट कांग्रेस में बज रही है, पंजाब कांग्रेस में,
वही जुड़कर कहीं किसी और किले में जाकर जुड़ जाए? कुछ ऐसा, ऐसी संभावना तो नहीं है? जो कांग्रेस का कैडर है, जो कांग्रेस का वर्कर है, जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ है। चलिए, इंडिविजुअल लीडर चलिए, के मैं साथ नहीं है कि बिल्कुल, मैं आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन राजपुरा साहब और दीवान साहब दोनों कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। दोनों से एक कमेंट लूंगा आखिरी। राजपुरा साहब, पहले आपका कमेंट कम शब्दों में, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी थोड़ा। त्यागी की एक बात कहना चाहता हूँ कि जो द्वंद है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी, वो मैं एक चैनल पे नहीं बहुत सारे चैनल्स पे देख रहा हूँ, वो भी बहुत द्वंद में है कि किसकी तरफ अपना रुख करें और किसकी तरफ अपनी पीठ करें। वो दिखती है, इनकी भाषा में भी दिखती है और इनके बयानों में भी दिखती है। जैसे पहले वाली माली जी वाले बयान भी थे, जब उनके ऊपर भी पूछा गया तो वो कहते हैं कि उनकी निजी राय है, और जब अब सिद्धू और कैप्टन के कलेश के बारे में कलह के बारे में बात की जाती है तो ये कहते हैं कि इंटरनल मामला है। त्यागी जी, आप किसको मान रहे हैं सर? कुछ नहीं होता। 2022 में पंजाब की स्थिति, माफ कीजिएगा, पंजाब कांग्रेस की स्थिति अगर आप देख रहे हैं तो आप किसको कांग्रेस का चेहरा मान रहे हैं, किसको कैप्टन मान रहे हैं? सिद्धू साहब को? मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। पंजाब के लोग ना सिद्धू को मान रहे हैं ना कैप्टन को मान रहे हैं। पंजाब के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी का 4.5 साल का कार्यकाल एक्सपोज हो चुका है। पंजाब उनको पता है कि चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे दीवान साहब के पास भी जाना था, लेकिन मैं कमेंट ले नहीं पाऊंगा। एक आखिरी सवाल चहल साहब से लूंगा। चहल साहब, कौन होगा 2022 में कैप्टन पंजाब कांग्रेस का? देखिए, ये जो अंतरिम फैसला है ये पार्टी हाई कमांड ने लेना है कि किसको उन्होंने लॉन्च करना है। अदरवाइज जो इलेक्शंस की बात आई है वो पार्टी क्लियर कर चुकी है कि 2022 के जो इलेक्शंस हैं वो हम लोग कैप्टन साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे, और आप देखना कि 2022 में फुल फ्लैज मेजोरिटी में कांग्रेस पार्टी आएगी, और ये लोग आपको पंजाब में मिलेंगे नहीं जो आज बातें कर रहे हैं, चाहे आम आदमी वाले हो चाहे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा बलजीत चहल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े थे, अमित अरोड़ा दीवान साहब बीजेपी के तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से रविंदर राजपुरा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल पंजाब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कंफ्यूजन में है, क्योंकि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर हैं, उसके बाद से लगातार आलाकमान भी परेशान होता दिख रहा है कि आखिर जो एक्सपेरिमेंट पंजाब में अंतरकलह को खत्म करने के लिए लिया गया, वो एक्सपेरिमेंट ही अब एक बड़ी रार की वजह न बन जाए। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी हैं।